बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बहुत ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, और उस क्वाड्रिलेटरल को लास्ट में शो करना है ट्रेपेजियम, कि वो एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। तो हम जानबूझ के क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम जैसा ही बनाएंगे बच्चों। तो ध्यान देना बेटा, अब इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या बनाने वाला हूं, इसका डायग्राम। तो मैंने जानबूझ के इस क्वाड्रिलेटरल को किसके जैसा बनाया, ट्रेपेजियम जैसा बनाया, और इसको मैंने नाम दिया क्या, एबीसीडी। ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। अभी क्वाड्रिलेटरल है ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम नहीं है, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इसके जो डायगोनल है, डायगोनल कौन होते हैं, जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव, जो लगातार नहीं है, उस पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, कहां पर काटते हैं, ओ पर, ओ पर काटते हैं। सच दैट, और ऐसे काटते हैं कि ये जो रेशियो बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं, सो दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। आपको ये दिखाना है कि एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। करते बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत ध्यान से। देखो सबसे पहले गिवन दैट लिखेंगे कि क्या दिया गया है। तो गिवन दैट है बच्चों, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral in which ABCD is a quadrilateral in which है ना diagonals AC and BD intersects each other at O। कहां पे काट रहे हैं, O पर, ठीक है। और कैसे काट रहे हैं, एट O सच दैट, ऐसे काट रहे हैं कि AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ऐसे काट रहे हैं, CO अपॉन DO ऐसे काट रहे हैं। अच्छा, शो दैट, क्या प्रूफ करना है जी, क्या प्रूफ करना है, हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। और अगर वो ट्रेपेजियम है बच्चों, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो एक साइड ऑफ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड दिखाएंगे, तो AB पैरेलल टू CD। अगर हम एक कामयाब हो गए प्रूफ करने में कि AB पैरेलल टू CD है, तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा, क्योंकि उसके पास एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता ही है। ट्रेपेजियम के पास एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता ही है। इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है बच्चों, है ना। दोनों क्वेश्चन में, लास्ट के दोनों क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन है। ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ OE पैरेलल टू CD। किसके पैरेलल बनाया मैंने, CD के। ड्रॉप OE पैरेलल टू CD विच इंटरसेक्ट AD एट E। मतलब मैंने ऐसा कर दिया, ये देखो, इसकी ACD के बनाया है ना, इस बार CD के बनाया। अरे भाई AB के भी बना सकते हो, कोई चिंता नहीं है, AB के भी बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सही आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। चलिए प्रूफ में चलते हैं बच्चों। प्रूफ क्या से प्रूफ करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना कैसे प्रूफ करने वाले। सबसे पहली बात, मैंने क्या बनाया, OE पैरेलल टू CD, OE पैरेलल टू CD। तो मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं बच्चों, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC। अरे भाई ADC देखो ना, ADC देखो, ADC, उसमें जो आपका OE है वो पैरेलल है CD के, OE पैरेलल टू CD, ठीक है। इसका डायग्राम यहां पर बना सकते हैं हम। देखो यहां पर छोटी सी जगह बाकी हमारी, तो हम यहां पर उसका डायग्राम बना रहे हैं। देखो ADC और ये O इधर है, E इधर है,
और ये उसके पैरेलल है, ये उसके पैरेलल है, ईओ पैरेलल टू सीडी, तो साइड का रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। कौन कौन सा? एई अपॉन ईडी इज इक्वल्स टू एओ अपॉन सीओ, एओ अपॉन सीओ। ये कहां से पता चला बच्चों? बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से पता चला कि ऐसा होता है अगर लाइन पैरेलल होती है तो। इस ट्रायंगल के एक साइड्स के बीच से खींचा गया, दोनों साइड मतलब एक लाइन खींचा गया जो दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे काटता है, और वो अगर दूसरे लाइन के पैरेलल रहता है तो उनका रेशियो कैसा होता है? सेम होता है। ये थेल्स थ्योरम बोलता है। क्लियर है बच्चों? इस साइड के, ये लाइन इस साइड के पैरेलल होता है, यहां ई पर काटता है, यहां ओ पर काटता है, तो ये साइड का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया, डन। अच्छा, अब इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1, बट बच्चों याद रखो क्या? एओ अपॉन बीओ, यहां पर क्या दिया हुआ है? एओ अपॉन बीओ इज इक्वल्स टू सीओ अपॉन डीओ। देखो ऐसा दिया हुआ है, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल्स टू सीओ अपॉन डीओ। मैं क्या करूंगा? मैं ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको यहां ले जा लेता हूं, उसको वहां, तो ये क्या बन जाएगा? एओ अपॉन सीओ, एओ अपॉन सीओ इज इक्वल्स टू बीओ अपॉन डीओ। ये हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, देखिए ध्यान से। हो गया, एओ अपॉन सीओ इज इक्वल्स टू बीओ अपॉन डीओ। ये इक्वेशन दूसरा। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये भी एओ अपॉन सीओ की इक्वल है, ये भी एओ अपॉन सी की इक्वल है, मतलब ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल। कौन कौन सा? एई अपॉन ईडी इज इक्वल्स टू बीओ अपॉन डीओ, बीओ अपॉन डीओ। और ध्यान से देखो, आपका एई अपॉन ईडी इज इक्वल्स टू बीओ अपॉन डीओ। ये कौन सा ट्रायंगल की बात चल रही? बहुत ध्यान से देखना, ये कौन से ट्रायंगल की बात चल रही बच्चों? ये देखो, ये ट्रायंगल है वो, ये ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, तो बहुत ध्यान से देखना। ये ट्रायंगल है ए, ये ट्रायंगल है बी, ये ट्रायंगल है डी, और यहां पर ये है ई और ये है ओ। अब देखो रेशियो कौन बराबर हो रहा है? कौन बराबर हो रहा है? जो कौन बराबर हो रहा है? देखो, डीई, इसका रेशियो एई के बराबर है, और बीओ अपॉन डीओ के बराबर है। चेक करो, डीओ और बीओ जब इनके रेशियो बराबर है, इनके रेशियो बराबर है बच्चों, तो दोनों जो लाइनें होंगी वो कैसी होंगी? पैरेलल। कौन सी? ओई पैरेलल टू ए बी होगा। चेक करो ध्यान से भाई, ओई जो होगा वो पैरेलल होगा कि नहीं जब इनका रेशियो कैसे है? बराबर है। तो ये वाला लाइन इस लाइन के बराबर और पैरेलल होगा कि नहीं होगा? किससे होगा? बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से। अगर साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल हैं तो लाइनें कैसी होती हैं? पैरेलल। और चेक कर लो बच्चों, ओई पैरेलल है एबी के, और ओई पैरेलल है सीडी के भी, सीडी के भी पैरेलल है। चेक करो यहां पर सीडी के पैरेलल मैंने खींचा है कंस्ट्रक्शन में, तो ओई पैरेलल एबी है, ओई पैरेलल सीडी है, मतलब कि एबी पैरेलल टू सीडी होगा, और यही हमको प्रूफ करना था। चेक करो, एबी पैरेलल टू सीडी, हैंस क्या? ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD एक ट्रेपेजियम है। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। समझ आया? समझ आया कैसे करना है इस सवाल को? ये है बच्चों इसका तरीका, प्रॉपर तरीका। इस साइड के पैरेलल लिए, उस साइड के पैरेलल दिखा दिए, दोनों आपस में पैरेलल होंगे। वही सेम रूल। कौन सा? कक्षा 9 वाला। अगर एक लाइन जो है, दो लाइन जो है एक लाइन के पैरेलल है, तो वो दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे उसी हिसाब से। डन है? ओके, तो इसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए बच्चों। बढ़ते इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.3।